तो आज हम लोग सीखेंगे कि एपीआई में कैसे डिलीट के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। डिलीट का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए हम एक डायनामिक राउट हैंडलर बनाएंगे। ये दोनों जो अभी हम बनाए हैं इसमें पैरामीटर नहीं पास कर सकते। तो पैरामीटर नहीं पास कर सकते तो हम लोग बेसिकली यूनिक आईडी नहीं उठा सकते। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने फ़ोल्डर के अंदर में जहाँ राउट बनाए वहाँ पे एक डायनेमिक फ़ोल्डर बना लेंगे जो कि बड़ी ब्रैकेट से बनता है, हम सब जानते हैं। और इसका नाम आईडी या कोई भी नाम रख सकते हो। तो हमने आईडी नाम रखा है और उसके अंदर फिर राउट बना लोगे, route.js। तो इस बार जो route.js है इसमें पैरामीटर भी है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इस तरीके से एक्सपोर्ट, और उसके बाद लिखेंगे आगे का एक स्टेप है फंक्शन, उसके बाद असिंक फंक्शन, और फंक्शन का नाम मेथड पे होगा, यानी डिलीट करने के लिए मेथड है डिलीट। अब ये डिलीट मेथड को क्या करना है, ये आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा और साथ में ही हम इसको कर्ली ब्रैकेट देकर इसका परम्स भी रख लेंगे जो पहले page.js में था वही। तो ये आपका फंक्शन तैयार हो गया डिलीट मेथड के लिए। अब आप इसके अंदर में सबसे पहले क्या करेंगे, आईडी को फेच कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखो। तो एक तो तरीका है कि कर्ली ब्रैकेट में से डी स्ट्रक्चरिंग कर दें परम्स को, और नहीं तो परम्स.id भी लिख सकते हैं। दूसरा ये है कि आपको यहाँ पे अपना कनेक्शन बुला लेना है। तो डेटाबेस का कनेक्शन जैसे हम बताए थे कि बाहर भी कर सकते हैं, db कनेक्ट, और ये देखो आ गया ठीक ऐसे ही जैसे इसमें आया था। तो कनेक्शन इस पेज में अवेलेबल हो गया है। अब इसके बाद हम अपना डिलीट का मोंगोज मॉडल का इस्तेमाल करके हम डिलीट करेंगे। तो डाटा अवेट, और हम यहाँ पे कर रहे हैं मॉडल का नाम, यानी कि जैसे कि रिकॉर्ड डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। तो जो आईडी है वो पास कर देंगे, तो इससे खोजेगा और जो मिलेगा उसको डिलीट कर देगा। इसके बाद हम रिस्पॉन्स करेंगे रिटर्न लगाकर। नेक्स्ट रिस्पॉन्स यूज़ कर सकते हैं .json, और हम लिखेंगे आराम से इसके अंदर एक json। सबसे पहले इसमें मैसेज डाल देंगे। मैसेज ये है कि अगर पहले तो डिलीट रिकॉर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। मैसेज के अलावा तुम जो भी चाहो, ये कॉमा नहीं होगा कॉलन होगा, तो जो भी चाहो दे सकते हो। जैसे कि डाटा कौन सा डिलीट हुआ है पता लगाना है, ऑफ कोर्स आप छोटी कॉमा देकर यहाँ डाटा पास कर दीजिए। की का नाम भी डाटा हो जाएगा और वैल्यू भी चला जाएगा। तो ये मेरा जो फंक्शन अभी हम बनाए ये डिलीट मेथड पे काम करेगा। चेक करें कैसे काम करेगा। इसके लिए एपीआई टेस्टर चाहिए होगा, जो लास्टली था वही। इसमें आपको आगे यहाँ पर आईडी डालना है। तो पहले तो हम इसको गेट करते हैं। तो जितना रिकॉर्ड है मेरे पास सब आ गया, यानी 2 रिकॉर्ड है, एक अमन है और एक पूजा नाम से है। तो हम पूजा वाला को कॉपी करते, उसका आईडी को कॉपी कर लेते हैं और इसके आगे लगा देते हैं। तो ये वो आईडी में चला जाएगा, और मेथड को हम कर देंगे डिलीट, और इसके बाद क्लिक करेंगे सेंड पे। तो थोड़ी देर रुकने के बाद देखो क्या रिस्पॉन्स आता है। कुछ भी नहीं, कुछ 500 का एरर आ गया जिसको देखना पड़ेगा। ये कह रहा है कि नेक्स्ट रिस्पॉन्स की जगह रिक्वेस्ट हो गया क्या? ओह अच्छा, नेक्स्ट रिस्पॉन्स इसको इंपोर्ट करना था और हम नेक्स्ट रिक्वेस्ट को कर दिया। चलो ठीक है, सॉल्व हो गया। दोबारा ट्राई करो, देखो डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली बट डाटा नल बता रहा है। इसका मतलब है पहले डिलीट हो चुका था। बताते हैं कैसे। उस टाइम में एरर आया लेकिन डिलीट तो हो गया होगा। मेथड गेट पे चेक कर लेते हैं, एक ही डेटा है, और ये अमन वाला डेटा को आप डिलीट मारते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, स्लैश लेकर आगे लगा देंगे और मेथड डिलीट। देखो कौन सा डिलीट हुआ वही बता दिया। अब जब हम गेट मेथड लगाएंगे और ये आईडी हटा देंगे तो पता चलेगा कि कोई भी डेटा नहीं है, दोनों डिलीट हो चुका है। तो डिलीट का मेथड बहुत अच्छे से काम कर रहा है और हम लोग डिलीट का प्रोसेस कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरीके से काम करता है एडिट। तो हम जब डेटा को लेते हैं तो एडिट का फीचर भी ऐसे ही जन बनाएंगे। तो एडिट के लिए क्या होगा कि
एग्जैक्टली जैसे इंसर्ट हुआ है, जैसे इंसर्ट हुआ है वैसे ही हम लोग को एडिट करना है। बस हमको थोड़ा कॉपी करके उसके अंदर लेके जाओ, क्योंकि एडिट करने के लिए भी यूनिक आईडी होना चाहिए। तो यहाँ लेकर आ गए और एक्सपोर्ट कर दिया। ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं इसके जगह पे होगा पुट, मेथड है पुट, और इसमें सेकंड पैरामीटर में प्रम्स पास होगा और आपको आईडी भी स्टोर करना होगा। लेट आईडी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में कर लो और प्रम्स। इसके बाद आप यहाँ पे क्रिएट की जगह लिखेंगे फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। तो पहला काम आपको करना है कि आपको आईडी डाल देना है, और दूसरा अपडेट किसको REQ से करना है। ये REQ इस वेरिएबल का नाम है जिससे रिस्पॉन्स डेटा आ रहा है, और डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज दे देते हैं, और जो अपडेट हुआ वो प्रिंट हो जाएगा। यानी कि आपका एडिट भी कंप्लीट हो गया। एडिट का API, इसको टेस्ट करने के लिए API में आते हैं। पहले तो एक इंसर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ख़त्म हो गया सब। तो हम यहाँ पे मेथड करेंगे इंसर्ट करने के लिए पोस्ट, और सबमिट करेंगे। देखो ये पूजा नाम का डेटा स्टोर हो गया है जो यहाँ था। अब इसको अपडेट करने की कोशिश करेंगे पैच से। ध्यान रखना ये जो आईडी है ये यहाँ पे यूनिक पास होगा, और यहाँ पे पूजा की जगह पे निधि लिखा देते हैं, निधि। ठीक है, अब हम इसको अटेम्प्ट करते हैं। देखो ये अपडेट नहीं हुआ, एक बार चेक कर लेते गेट मेथड निधि। देखो तो जो डेटा था पूजा नाम से वो डेटा अपडेट हो गया। तो एक्चुअली अपडेट भी काम कर रहा है। तो एडिट डिलीट सारे API बन गए। अब ये API को हम किसी भी UI में ले सकते हैं, चाहे वो Next.js खुद हो इसमें, चाहे कोई React का एप्लीकेशन हो, Laravel का एप्लीकेशन हो, या फिर हम कहीं और कुछ और एंड्रॉयड बना रहे हो, React नेटिव से बना रहे हो, कहीं से भी ले सकते हैं। ये API अब सबके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इतना बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम UI में ये सारे API को यूज़ करके दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय।